हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स, जो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। हमने पिछले पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, वस्तु जैसे कि प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, किरण पुंज के प्रकार, उसे पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और प्रभासी या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। जो किरण पुंज के जस्ट आगे का टॉपिक आता है, तो समझते हैं क्या होता है पारदर्शी पदार्थ। ये टॉपिक का जो डिफिनेशन हम पहले इसलिए लिख देता है कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमने क्या किया कि इसको पहले ही लिख दिया। चलिए समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ कह रहा है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, जिसे पॉलीथीन कहते हैं, कांच आदि। जैसे कि कह रहा है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश को, हम पदार्थ को सामने रखेंगे, प्रकाश को अगर फोकसिंग करेंगे तो प्रकाश क्या हो, आगे आर पार दिखाई दे, उसे क्या करते हैं, पारदर्शी पदार्थ। आपके लिए समझाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लिया है। देखिए समझते हैं क्या है। मानिए पदार्थ है, अब पदार्थ क्या है, जैसे कि प्रकाश जा रहा है, लाइट को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, इससे हम फोकसिंग कर रहे हैं। तो देखिए प्रकाश क्या हो रहा है, आर पार हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, आर पार हो जा रहा है, जिसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने एक ले लिया है, इसको आप लोग जानते होंगे कौन सा सीसी है, अमूल कूल का। इसको हम सीसी ले लिए समझाने के लिए। जैसे कि कांच लिखा हुआ है वहाँ पे एग्जाम्पल में, देखिए हम अगर कांच से भी प्रकाश को क्या कर रहे हैं, आर पार हो जा रहा है। अगर कांच पे हम फोकसिंग कर रहे हैं लाइट का, क्या हो जा रहा है, आर पार हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। गर्मी बहुत है। उसके बाद अगला आपका टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए, जैसे कि हमारा किताब है, हम इस पे क्या करें, प्रकाश को क्या करें, फोकसिंग करें, तो देखिए प्रकाश आर पार हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से प्रकाश क्या हो, आर पर दिखाई दे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जिससे नहीं होता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे आपका टॉपिक है पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर जाता है। उस पदार्थ से अगर हम टॉर्च को मारते हैं तो प्रकाश जाता है, जब छोटा सा क्या होता है, प्रकाश पार हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल से भींगा हुआ कागज, क्या, तेल से भींगा हुआ कागज या खींचता हुआ शीशी। मान लीजिए हमारा कागज है, क्या है, ये हमारा कागज है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कागज क्या है, तेल से भींगा हुआ है, और इसको हम क्या करते हैं, प्रकाश से दे रहे थे कि छोटा सा भाग ही पार हो जा रहा है, उसे क्या कहेंगे। हाँ देख लीजिए, एक छोटा सा कागज है, क्या है, प्रकाश का एक छोटा सा भाग। मान लीजिए सपोज कीजिए प्रकाश क्या हो रहा है, पार हो जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मेन टॉपिक है जो एग्जाम में हर एक बार पूछता है। तो चलिए जब तक बोर्ड को साफ करते फिर आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका अगला टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। एग्जाम को लेकर, क्लास 10th में हो, 12th तक हो, एग्जाम को लेकर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपको ये 2 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, तो समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं, होता क्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको जानते हैं क्या है। कह रहा है जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़कर वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई समतल क्या चिकनी सतह है, जैसे कि आप लोग समतल दर्पण ले लीजिए, जिसको हम लोग आईना में मुंह देखते हैं, वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। जो पीछे से क्या रहता है, कलई किया हुआ, मतलब कि पेंट किया रहता है, तब तुम क्या कहेंगे, एक दूसरे के आपस में देख पाएंगे। अगर पेंट नहीं रहेगा तो देख पाएंगे नहीं, तो क्या उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। मान लीजिए क्या है, अपना सूर्य का प्रकाश है, क्या है, सूर्य के प्रकाश आ रही है, और क्या है, वो अपने ही माध्यम में, जैसे आ रही उतना ही माध्यम में क्या हो रहा है, वो क्या है, अपने ही माध्यम में लौट जा रही है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि कितना, मान लीजिए 30 डिग्री से एंगल से आ रही है, कितने डिग्री, 30 डिग्री से आ रही है, और 30 डिग्री के एंगल से घूम जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है, समतल दर्पण पे पड़ती है, उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और
जो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। फिलहाल तो इसको हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ रहे कि प्रकाश का परावर्तन क्या हो। मान लीजिए प्रकाश क्या है कि किसी चमकीली सतह पर, जो चमकीली सतह हो उस पर प्रकाश पड़ती है और क्या होता है, प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह पे पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ये समतल दर्पण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, आपस में क्या है, उस यहाँ से लौट रहा है और क्या है, किरण आ रहा है। तो अगला क्या है, मैंने क्या पढ़ाया था, प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़कर अपने ही माध्यम में क्या होता है, अपने पथ में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश क्या रहा, किसी चमकीली सतह पर, मान लीजिए समतल दर्पण पे क्या हो रहा है, पड़ रहा है, और अपने ही माध्यम पर, जिस माध्यम से जितना कौन सा उतना है, कौन से लौट जा रहा है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये क्या हमारा समतल दर्पण है, लीजिए मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिया है समतल दर्पण। क्या लिया है, इस पर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है, ये आईना है, क्या है, जैसे हम लोग मुंह देखते हैं, आई हमारा टॉर्च है, हमारे से प्रकाश आ रही है, अब ये प्रकाश इस पे बाहर है, ये प्रकाश जिस माध्यम से, जितना हम मान इतना इस लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है उतना ही माध्यम से, जिस एंगल से आती है उतना एंगल से लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या है, तब प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। अगर उसी पर से लौट जा रही है तब परावर्तित किरण कहेंगे। अगर जिस सतह पे आ रहा है उसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। जिस सतह से घटना हो रहा है उसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बीच में जो अभिलंब बन रहा है उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं, बीच का कोण। समतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह क्या है, जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से क्या हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। किसकी, प्रकाश की परावर्तन की। उसके बाद आपतित किरण क्या है, परावर्तक के बाद परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यही है, परावर्तक सतह की ओर क्या आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। और परावर्तित किरण क्या है, तो परावर्तक सतह मतलब क्या हो रहा है, इसकी ओर जाने वाली, उससे जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और आगे समझते हैं परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण तो समझ गए, परावर्तित किरण क्या होता है। तो क्या है, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, या परावर्तक सतह, इससे क्या हो रहा है, जा रहा है, क्या है, तीर का निशान क्या है, जा रहा है, तो क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। उसके बाद आपतन बिंदु है, क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आ रहा है या जिस सतह पे आ रहा है उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। जिस बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रहा है उसे आपतन बिंदु। उसके बाद हमारा क्या है, अभिलंब। अभिलंब तो क्या है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, क्या है आपतन बिंदु हमने लिखना भूल गया है। आपतन बिंदु पर क्या है, लंब है, क्या है, लंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आता है परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो चलिए समझते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो क्या है, आपतित किरण और अभिलंब, क्या है ये, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण मतलब जो किरण आ रहा है परावर्तक सतह की ओर, और क्या है, उसे जो बीच में जो क्या को जो कोण बन रहा है अभिलंब के बीच, क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। उसके बाद हमारा क्या, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण मतलब जिससे घटना से आपतन बिंदु के पास जा रहा जो परावर्तित किरण है उसके और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।